श्री राम जय जय राम। भारतवर्ष में और सभी भारतीयों के लिए एक सबसे महत्व का पर्व दीपावली पर्व है। दीपावली पर्व अनेक दिनों तक मनाया जाता है। इसमें विशेषतः धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाने की परंपरा है। आइए इन पर्वों की महिमा और इन पर्वों में हमें क्या करना चाहिए वो श्रवण करते हैं। दीपावली पर्व का मुख्य प्रारंभ धनतेरस के दिन होता है। धनतेरस का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए। भगवान ने आज धन्वंतरी अवतार लिया। धन्वंतरी अवतार में भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वो अमृत का पान प्रभु ने देवताओं को कराया, साथ में उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश भी दिया। ये जो आयुर्वेद शास्त्र आज हमारे पास है, ये धन्वंतरी भगवान की ही देन है। भारत ने धनतेरस का दिन, धन्वंतरी जयंती का दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जितने भी वैद्य है, आयुर्वेद के अस्पताल है, वहाँ पर विशेष रूप से उनकी प्रतिमा या तस्वीर देखने को मिलती है। आज के दिन उनके पूजन से स्वयं को भी आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी समाज के लोग भी आरोग्य को प्राप्त करते हैं। उनका स्मरण ही आरोग्य प्रदान करने वाला है। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरी रथाश्विनो पंचेतान स्मरतो नित्यम व्याधिस्तस्य न जायते। साथ में धनतेरस का दिन धन रूपा देवी लक्ष्मी की पूजा का भी दिन है। आज के दिन भक्तगण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नए बर्तन खरीदने की भी का रिवाज है। ऐसे में धनरूप लक्ष्मी का पूजन आज से प्रारंभ होता है। अगर आपके घर पर लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा साथ में है तो धनरूप लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और धन्वंतरी रूप भगवान नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी से शुभ धन की कामना करें और भगवान धन्वंतरी से शुभ आरोग्य की कामना करें। आज इस धनतेरस के दिन ही कलश महाराज का भी प्रागट्य हुआ, जिनका उपयोग हम हर पूजन और मांगलिक कार्यों में करते हैं। साथ में बड़ा महत्व का विधान जो धनतेरस से जुड़ा है वो यम दीपदान का है। एक समय की बात है, यमराज ने अपने दूतों से पूछा, हे दूतों, आप इतने वर्षों से प्राण लेने का कार्य करते हैं, कभी आपको ये अप्रिय कार्य करने में दुख होता है? तब यमदूतों ने कहा, महाराज, हम ये अप्रिय कार्य करते करते युष्टु हो गए हैं, पर एक दिन की घटना आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। एक राजकुमार जिसकी मृत्यु विवाह के तुरंत बाद लिखी थी, और जब हम वो राजकुमार के प्राण लेने गए तो उस समय पूरी सभा, घराती बराती और सारे नगर के लोग इतने दुखी हुए। उनको रोते और दुखी देखकर हमें ऐसा लगा मानो हम पूरे नगर में आग लगा कर आए हों। मृत्यु तो अनिवार्य है, पर ऐसे युवान अवस्था में किसी के प्राण लेने पड़े या ऐसे कोई मांगलिक कार्य में किसी के प्राण लेने पड़े, यह हमको बड़ा ही अप्रिय लगता है। हे महाराज, इस दुख से मुक्त होने का कोई उपाय है? तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जो भी आज धनतेरस के दिन मेरे निमित्त सायंकाल को घर के बाहर साउथ दिशा में एक सिसमी ऑयल का या तेल का दिया अर्पण करेगा, उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु होगी नहीं। जो व्यक्ति दीपदान करेगा उसकी तो होगी ही नहीं, पर वो घर में जितने लोग रह रहे हैं वहाँ किसी की अकाल मृत्यु होगी नहीं। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयताम् इति। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। तो सभी भक्त धनतेरस के दिन यम महाराज के निमित्त दीपदान सायंकाल को करें। सायंकाल को विशेष रूप से भजन कीर्तन संकीर्तन हो और पूरा दिन आनंद और उत्सव में बिताया जाए। दीपावली पर्व का दूसरा दिन ये नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है।
आज के दिन का ऐसा विधान है कि रूप चतुर्दशी के दिन मनुष्य सूर्योदय से पहले उठ जाए और सभी शरीर के अंगों पर सिसमी ऑयल यानी तिल के तेल की मालिश करे, मसाज करे और फिर शुद्ध जल से स्नान करे। ऐसा करने से रूप की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि दीपावली पर्व में हम घर और अपने आंगन की सफाई करते ही है, तो फिर अपने शरीर की क्यों नहीं। तैलभ्यंग यानी तिल के तेल से शरीर की मसाज करना, ये सारे शरीर को शुद्ध कर देता है। ये करने से यमराज भी प्रसन्न होते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन जो हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, हनुमान जी के प्रागट्य की तिथि है। उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी के निमित्त कोई ना कोई सदकर्म करने से, चाहे उनको राम कथा सुना दी जाए, रूट का भोग लगा दिया जाए, सिंदूर तेल चढ़ा दिया जाए, या तो फिर उनके आगे राम नाम संकीर्तन सुंदरकांड का पाठ कर दिया जाए, तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी भक्त इस रूप चतुर्दशी के दिन, हनुमान जयंती के दिन अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम संकीर्तन करें और हनुमान जी के स्मरण में दिन बिताए। और सायं काल को रूप चतुर्दशी के दिन यमराज को दीपदान करने की बड़ी महिमा है। इस दिन जो यम दीपदान निकालते हैं, ये 4 बाती वाला निकालना है। 4 बाती वाला दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जो मनुष्य यमराज के स्मरण के साथ दीपदान करता है, उसके पापों का नाश होता है और फिर उसे यम दूतों का भय रहता नहीं है। तो ये बड़ा ही सुंदर भाव है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है और रूप चतुर्दशी के दिन यम दीपदान करने से यम यातना से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये नरक चतुर्दशी भी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का संहार करके 16,100 राजकुमारियों को उनके बंधन से छुड़ाया और फिर उन 16,100 राजकन्याओं के मनोभाव के अनुकूल भगवान ने उन सबका वर्ण किया। तो इस प्रकार ये सुंदर उत्सव है रूप चतुर्दशी का, जिसमें प्रातः काल स्नान हो तैलभ्यंग के द्वारा, दिन भर हनुमान जी का स्मरण हो और सायंकाल को यम दीपदान हो। दीपावली पर्व का तीसरा दिन और सबसे मुख्य दिन दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुई, ऐसा माना जाता है। उसी दिन उनका प्रागट्य हुआ और प्रागट्य होने के तुरंत बाद उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का वर्ण किया। उनके गले में वरमाला डालकर लक्ष्मी नारायण कहलाए। विधान इस प्रकार से है कि दीपावली के दिन बच्चा, बूढ़ा और बीमार को छोड़कर सभी को उपवास करना चाहिए। अगर पूर्णतया निर्जला या निराहार रहना संभव न हो तो फल है, दूध है, ऐसा कुछ लेकर भी उपवास करें। और सायं काल को देवी लक्ष्मी का प्रेम से पूजन करके, दीपोत्सव करके फिर प्रसाद पाना है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। सायंकाल की पूजा के बाद जितने हमसे संभव हो इतने अधिक दीपों से अपना घर और आंगन सुशोभित करें। पर देश काल अनुसार हम सभी भारतीयों को दिए जलाते समय अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें इस तरह दिए की स्थापना करनी चाहिए कि वो हमारे द्वारा अटेंडेंट रहे। कभी भी दीप हमें अनअटेंडेंट नहीं रखना है। साथ ही सायंकालीन देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद नूतन वस्त्र अलंकारों से सुशोभित होकर सभी उत्सव मनाएं। खुद भी प्रसन्न रहे, दूसरे को भी प्रसन्नता बांटे। ऐसा करने पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रात्रि में जब तक संभव हो तब तक जागरण हो। दीपावली के दिन ही प्रभु श्री राम रावण विजय करके अयोध्या वापिस आए और उनका अयोध्या में आना ये राम राज्य का स्थापन है। यानी दीपावली उत्सव ये सुंदर भाव को रख रहा है कि जिस किसी भी दिन प्रभु हमारे जीवन में आए, जिस किसी भी दिन प्रभु हमारे घर पर आए, वो उत्सव का दिन है। दीपावली के शुभ दिन जो भी हम स्मरण पूजन करते हैं उसका फल अनेक गुना है। उस दिन पितरों के स्मरण की भी बड़ी महिमा है।
और जब सायंकाल को हम मल्टीपल दिए करें तो हम एक दीप उस दिन भी यमराज के लिए निकाल सकते हैं। इस प्रकार दीपावली पर्व खूब प्रेम से देवी लक्ष्मी के स्मरण के साथ प्रसन्नता और आनंद से मनाना चाहिए। दीपावली पर्व का चौथा दिन ये बलि प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि नारायण ने वामन रूप लेकर बलि के पास 3 पद पृथ्वी मांगने के बहाने सब कुछ मांग लिया। तब उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने महाराज बलि से कहा कि ये जो तिथि है ये आपके नाम से जानी जाएगी, और जो भी व्यक्ति उस दिन उत्सव मनाएगा, प्रसन्न रहेगा, उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि देवी लक्ष्मी ने महाराज बलि को अपना भैया माना है। तो बलि प्रतिपदा के दिन सबको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, सुंदर वस्त्र आदि धारण करना है, और जैसे जैसे हम भाव उस दिन करते हैं ऐसा ऐसा ही वर्ष बीतता है। कई प्रांतों में बलि प्रतिपदा का दिन नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। बलि प्रतिपदा के साथ एक और बड़ा उत्सव जुड़ा है, वो है गोवर्धन पूजा का। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज की पूजा की, गायों की पूजा की और ब्राह्मणों की पूजा की, और जन जन को यह संदेश दिया कि प्रकृति ये परमात्मा का रूप है। सभी भक्त उस दिन गोवर्धन महाराज का पूजन स्मरण करते हैं, और भगवान ने जब गोवर्धन पूजा की थी तब उन्होंने अन्नकूट का भोग उन्हें लगाया था, यानी पर्वताकार आकार भोज्य सामग्री को सेटअप करके गोवर्धन महाराज को अर्पण किया था। आप सभी भी यथाशक्ति अपने घर या आसपास के देवालय में जाकर गोवर्धन पूजा मनाए, और हो सके तो गौ पूजन भी करें। इस प्रकार बलि प्रतिपदा का पर्व मनाए। और फिर 5वां दिन है भाई दूज का। सूर्यदेव के जुड़वा संतान थे यम और यमुना। ये दोनों भाई बहन ट्विंस हैं, पर यमराज का कार्य ऐसा था कि उनके लिए अपनी बहन यमुना को मिलने जाना बड़ा ही मुश्किल पड़ता था। लेकिन आज के दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, जो भाई दूज के नाम से जानी जाती है, उस दिन महाराज यम अपनी बहन यमुना के यहाँ गए। यमुना ने भैया यम का खूब प्रेम से स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया, और तदुपरांत यमराज ने उन्हें भेंट प्रदान की। देवी यमुना ने भाई को तिलक किया। बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे बहन, आपके मन में जो भी कामना हो वो कहो। तब यमुना जी ने कहा कि हे भैया, इसी तरह आप प्रतिवर्ष मेरे यहाँ आया करें, और जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उसकी सभी अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करे, और उसे आपका भय न हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ऐसा जब देवी यमुना ने कहा तो यमराज ने तथास्तु कहा। पुराणों में वर्णन आता है कि अगर अपने आसपास सगी बहन न हो तो कज़न न हो तो अपने पड़ोस में कोई बहन हो, या कोई मुँह बोली बहन के घर पर भी जाकर भाई दूज का पर्व मनाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 5 बड़े ही सुंदर और पवित्र दिन है, भगवान के भजन कीर्तन के भी और उत्सव के भी। जबकि हम दीप इन 5 दिन करने की महिमा है, ऐसे में जो बाहर का दीप है वो बाहर के अंधकार को दूर करता है। बाहर कुछ कूड़ा कचरा हो उसको भी वो जला सकता है, पर हमारे भीतर जो अंधकार है, हमारे भीतर जो कूड़ा कचरा है, उसको जला सकता नहीं है। ऐसे में जो औषधि बताई है श्री रामचरितमानस में, वो यह है कि राम नाम मनि दीप धरो। प्रभु का नाम ही दीप है। इन 5 दिनों में आप अपनी जिह्वा पर जितना अधिक हो उतना प्रभु नाम को उच्चारण करें, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो। अधिक अधिक भगवान नाम का स्मरण ये सबसे बड़ा दीप है। ऐसा करने से हमारे भीतर के पाप भी जलते हैं और हमारे भीतर का अंधकार नष्ट होता है। दीपावली पर्व ये भाईचारा, एकता का पर्व है। हमें पूर्णतया प्रयास करना चाहिए इन पर्वों में कि सबके साथ मिलजुल कर रहे और वैर भाव को त्याग कर एकता के भाव के साथ मानो भगवान लक्ष्मी नारायण के सब संतान हैं, सीताराम राधा कृष्ण के सब संतान हैं, इस भाव से उत्सव मनाएं। इसी के साथ मैं पंडित मार्कंड भट्ट श्री राम मंदिर हेंडरसन से आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबके लिए दीपावली पर्व खूब मंगलमय हो, प्रभु स्मरण में आपका ये पर्व बीते, ऐसी पावन कामना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। धन्यवाद।